एक बात यहां मुझे ये कहनी है कि गंगा जी के प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, वो उतना ही ज्यादा देखा गया है जितना कोई व्यक्ति गंगा जी से दूर है। और गंगा जी के घाट पर रहवे बारे तो अपनी भैंस बई में नभावते हैं, बई में भैंस गोबर करती है, हैं? तो जितना भाव, जितनी श्रद्धा, जितना प्रेम हमारा बढ़े वो काम करना चाहिए, चाहे वो दूर रह के हो चाहे नजदीक रह के हो। लेकिन मेरा जो अनुभव है और जो मैंने जो देखा है अब तक, घाट पर रहने वाले लोग गंगा जी नहा नहीं सकते, उनके लिए वो केवल नदियां रह जाती है? लेकिन जो दूर से चल करके खर्च करके बड़ी मुश्किल से गंगा जी जाते हैं? हरिद्वार में आता जाता हूं मैं, तो केवल गृहस्थों के यहाँ नहीं, महापुरुषों के, संतों के कमरों में भी गीजर लगे हैं? और पानी गंगा जी का नहीं आता, उसमें पानी का है बोरिंग का। तो हम जो है, हमें जीवन में वो काम करना है जिससे श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े। और उसे बढ़ाने के लिए कुछ दूरियां जरूरी हैं? यदि हम बहुत नजदीक रहते हैं तो वो श्रद्धा कम होती है। और कल्याण नजदीकी नहीं करती, तो कल्याण करती है श्रद्धा। कल्याण उनके जो है संग रहने से नहीं होता, कल्याण होता है विश्वास से, हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी जीवन में एक आध बार मिले। एक बार मैं गुजरात गया, एक कथा करी थी मैंने गुजरात में, अहमदाबाद में एक जगह है ओढ़व, मैंने वहां कथा करी। आप गए हैं? हाँ, ओढ़व है ना। तो ओढ़व में मैंने कथा करी, और कथा करी, और मैं फिर 10 साल बाद किसी कारण से ओढ़व में एक गली से गुजर रहा था। एक माई जो है अपने घर में से निकली और माथा टेक के धरती में रोने लगी। अरे, मैंने कहा क्या बात है मैया? अर्धवृद्धा सी थी। उसने कहा आप यहाँ कथा करके गए थे एक बार? मैंने कहा हाँ, करके गया था। मैं आपसे मिल तो नहीं पाई थी, लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद मैंने अपना जीवन इतना बदला, मेरे जीवन में इतना बदलाव आया कि उस दिन से मेरी जिंदगी में न तो शांति की कमी है, न भक्ति की कमी है, न विश्वास की कमी है। बस एक ही कथा सुनी मैंने, वो भी 3 दिन बाद पहुंची थी। तो 3 दिन बाद को मतलब है कि लास्ट के 4 दिन कथा सुनी। उसके बाद आज मैं बहुत ही अपने आप में, रोज मैं इस साधक संजीवनी का पाठ करती हूँ। गीता की एक टीका है राम सुखदास जी की, और रामायण का पाठ करती हूँ, और ऐसा लगता है कि भगवान मेरे बिल्कुल करीब हैं। सोचो, यदि किसी में पात्रता है तो एक बार की कथा ही जीवन में क्रांति कर सकती है, हैं? और पात्रता नहीं है तो मछली रोज तालाब में गंगा जी में नहा रही है, हैं? आज तक वह मछली की बात सुना गई, आज तक मछली में परिवर्तन। हाँ, अपने आप में। और मैं आपको एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता हूं, जब जीवन में प्यास जगेगी ना अपने संतत्व को जगाने की, अपने भीतर के मनुष्यत्व को जगाने की, अपने भीतर की महानता को जगाने की,
तो इन्हीं कथाओं में से ऐसे ऐसे अमृत मिलेंगे और भीतर वो ऐसा रसायन बनाएंगे कि जीवन में महानता प्रकट होने लगेगी भीतर से। जैसे गुठली में से वो पौधा है, ऐसे ही अपने ही जीवन में से महानता प्रकट होने लगेगी। और यदि हमारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, कोई भीतर वासना छुपी है, कोई भीतर लालच या लोभ छुपा है, या भीतर कोई ऐषणा छुपी है, तो वो सारी उसको पी जाएगी। श्रवण को पी जाएगी, तप को पी जाएगी, भजन को पी जाएगी। जैसे हमारे जो गेहूं है ना, गेहूं में एक जई होती है, जई शक्ल कैसी होती है, गेहूं के पेड़ जैसी। उसे कोई कोई पहचान सकता है, मुझ जैसो आदमी, हर एक के बस की बात है ना। बाकी जड़ में देखना पत्तो है, बाकी जड़ में नेक नेक लालामी रहती है। नेक ऊपर ते जो हटा के बाकी जड़ नेक देखो तो बाकी जड़ में लालामी मिलेगी। और वह लालामी है देखत के हम किसान भाई खा ले तो, और कूट के भैंसे खवा देते है। और यदि वो न खारी गई तो गेहूं मार देगी और खुद बन बैठेगी। ऐसे ही जीवन में यदि भीतर हमारे कोई विकार बैठा है, कोई ऐषणा बैठी है, तो वो हमारी तपस्याएं मार डालेगी, हमारी साधुताएं मार डालेगी, हमारी इंसानियत को मार डालेगी और खुद चढ़ बैठेगी और फिर हमको राक्षस बना देगी। जैसे रावण को बनाया, रावण ने तपस्या कम थोड़ी करी है, लेकिन भीतर जो अवगुण हतकाए, बे साधनाएं पी गए, तपस्याएं पी गए, भजनें पी गए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी कथा में बैठ करके कभी कभी मन होने लगता है बच्चों का, बच्चियों का, कि चलो अब तो घर छोड़ना ही है। अब तो जो है घर छोड़ने से बड़ा नुकसान होता है। बहुत फायदा की बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने घर में रह करके जो कुछ रामायण के पाठ या जो साधनाएं करी संतन के बतावे पे, वो महात्मा हैवे के बाद नहीं है पाई। क्योंकि महात्मा हैवे के बाद वेश धारण करवे के बाद में का भयो कि फिर तो भैया पाँव छुए भाई आए गए, जय सिया राम करवे भाई आए गए, कपड़ा देवे भाई, मिठाई देवे भाई हैं। बिन पे जितनो पुण्य पुण्य लूट लो उतनो हम पैदा नहीं कर पाए, तो सरकार घाटे में रहेगी क्या फायदा हमें है? सरकार घाटे में चली गई। लेकिन बातें पहले लुटवैया कोई नहीं हो, काउ की सेवा ही स्वीकार नहीं कर रहे हम हैं। अपनो कमाए रहे, अपनो खाए रहे, अपनो जो कुछ रामायण को पाठ भजन सेवा जो कुछ कर पा रहे वो अपनी नगद जमा ही है। तो जहां एक भीतर से भाव में आकर के, कोई ताव में आकर के, जो ये मेरे साथ में 3 व्यक्तियों ने घर छोड़ा था, मेरे साथ में चौथा मैं था। उसमें से 2 घर पहुंच गए, अब लल्ला खिला रहे हैं। 2 घर पहुंच गए, वे अभी लल्लू खिला रहे हैं। मेरे सानिध्य में भी कम से कम 4-6 लोग आए और वे मेरे सानिध्य में शिष्य बन करके, कोई एक तो वो गुजरात का एक बालक था, वो हाँ कितने 1-1.5 साल रहे हो, 3-4 साल रहे हो, 3-4 साल महात्मा बन के रहो हैं। चूँकि भाव में जल्दी में आयो, फिर रहो, फिर भाई भीतर तेजन का वो भाई, क्योंकि सुकारो ना है रठुली दाऊ जी को मिलो हैं। हाँ हैं, हाँ हाँ, मने भाव तो नहीं। हाँ हाँ, गम्य त्या जाओ, गम्य त्या रहो, मने ई भाव तो नहीं।
सही बात कही। तो वो जो है 4 साल के करीब रहा महात्मा बन के, और बाके बाद चुपचाप भागो, फिर ढूंढते फिरे हम, अब कहाँ है भैया। फिर कई जन हफ्ता पीछे कि जन महीना न पीछे मालूम घत्ते फोन आयो कि गुरुजी घबराना मत, वो छोरा आएगो वन ब्याऊ कर लो, और लल्लू है गए हैं, लल्लू है गए ना, तुम्हारी कछु ना कह रहे, पहले से घबरा जाते लोग। लेकिन ये अच्छा है कि यदि मन हमारा नहीं टिक रहा है तो बजाय जबरदस्ती रहवे के घर रहना अच्छा है। लेकिन उससे भी अच्छा ये है कि हम पहले सोच समझ के निकले ही न तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भजन तो भैया वसुदेव देवकी ने तो जेल में उकल लो, है ना। और हमारे महात्मा गांधी जी के संग में रहते विनोबा भावे, विनोबा भावे जो है आंदोलन में जेल में गई, और वहां भी उन्होंने भजन किया और गीता पे प्रवचन लिखे। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले, गीता के ऊपर विनोबा भावे जी ने प्रवचन लिखे, और वो भी कहाँ, जेल में। भजन करने वाले तो हर परिस्थिति में कर लेते हैं, और न करने वाले तो भैया महात्मा है क्यों, बाबा जी है क्यों, डोलता रहता है। इसलिए बच्ची हों या बच्चे हों, घर छोड़ना जरूरी नहीं है। घर यदि कोई भीतर हमें पता नहीं होता, हमारी वासना छुड़वाने का काम करती है, वासना भीतर बैठी रहती है, हैं कि चलो जा झंझट से बचेंगे, हैं गुरु जी के संग बढ़िया खूब फैलाए रहे हैं, खूब कपड़ा आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, भीतर छुपी रहती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। लेकिन महापुरुषों को पता रहता है ना। तो 3 बातें मैंने कही, क्या क्या। पहली है गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप, और दूसरा है, नहीं तुम तो इधर ध्यान रखो, वो कार्यकर्ता कर लेंगे, परीक्षा तो काम जिना है, 1000 लगे और फिर मैं ऊपर बैठे हूं, बस तुम्हें आदत पड़ी है पहले की। हमारे परीक्षा जी ऊपर पैसा चढ़ावे आवत है, इतने भीतर ही पैसा धरे के रखते हैं, वो निकल नोट निकलती ना, यानी कहाँ भीतर छुप जाता है। हमारे पहले बड़े बूढ़े सचमुच इतनी हिफाजत से रखते थे कोई भी चीज, हैं अब तो न्यू ही बिगाड़ते हैं, न्यू ही चूंकि परिस्थितियां झेली नहीं है तो। हाँ सही बात है। पहला गुरु का मंत्र, दूसरी याद है किसी को, कथा का श्रद्धा और भावपूर्वक श्रवण, और तीसरी है महापुरुषों की सन्निधि। सन्निधि में मैंने ये खोलने का प्रयास किया कि उनके पामनते लिपटे वो नहीं है। सन्निधि का मतलब है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार अपने जीवन का निर्माण करना, कहीं भी रह करके, है ना। और कभी भी महापुरुषों पर हम बोझ न बने, महापुरुषों के सेवक बने, हैं। महापुरुषों, सीता जी जब जा रही थी ना राम जी के साथ में, तो राम जी ने कहा था कि जंगल में तुम चलोगी मेरे साथ में तो तुम ये मत समझना कि तुम मेरी सेवा करोगी, भाई जंगल में उल्टे तुम्हारो डर मोय रहेगो, क्योंकि अकेलो आदमी तो जो है निर्द्वंद रहता है। तुम तो समझ रही हो कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता बन रही हूं, लेकिन पतिव्रता नहीं, पतिव्रता को मतलब जो है कहें लक्ष्मण जी भी तो मेरे साथ जा रहे हैं, उनकी घरवाई तो जिद नहीं कर रही है, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे तो न मुझे अयोध्या रहना, न जनकपुर रहना, न वो महल अच्छे लग रहे, ना ना, ये हट जो है इसी कारण सीता जी को रावण के यहाँ रहना पड़ा, रावण के यहाँ उन्हें रहना पड़ा कि उन्होंने अपने पति से जिद की। तो वहाँ जंगल में
सीता जी सेवा नहीं बोझ बन गई राम के लिए। हाँ या ना बोलो? हाँ, यदि सीता जी न होती तो रावण, हाँ, तो जब कभी तो हम किसी पे बोझ न बने। महापुरुष अपने परिवार में ही कोशिश करें कि हम किसी पे बोझ न बने। हम सेवा जैसे कर सकें, समाज की, गुरु की, भगवान की, वृद्धों की, उससे हमारा निर्माण होता है? उससे हमारे अंदर महानता प्रकट होती है। तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, जरूरी नहीं है कि धन की सेवा हो, और धन हो तो धन की भी सेवा हो, लेकिन ये तब होगा जब भगवान की कृपा होगी। ये बात समझ में तब आएगी। भैया बोले ऐसा कोई उदाहरण बताओ कि नाम का सहारा, जप का सहारा लेकर के किसी का कल्याण भया हो। बोले हाँ है, अजामिल। बोले जिसमें सारे दुर्गुण थे, लेकिन जो है एक बार संतों ने कृपा करी, और संत जो ये कह के गए थे कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना, और तभी से जो है वह व्यक्ति नाम रख लेता है, और अंतिम में जो है अपने बेटे का नाम ले रहा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पहले ये जो अजामिल था पहले धर्मात्मा था, लेकिन कुसंग में पड़ करके ये फिर ऐसा बन गया पापी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यदि पहले कोई जन्म के पूर्व या इस जन्म के अच्छे कर्म हैं तो उसके कारण हमें कभी न कभी संतों की मुलाकात होगी, और संत कल्याण करने के लिए आएंगे, और उनका बात मान लें तो पक्का कल्याण हो जाएगा। किसी न किसी बहाने से कल्याण होता है? अभी जो अफसर लोग जो दलाली खाते हैं, वो सीधे सीधे थोड़ी खाते हैं। अरे काऊ को काम करवाए, कहते हैं कि भैया जहाँ में ते 20% इतकू आ जाए, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, है? तो हम जो है 5 करोड़ को काम दे रहे हैं, और इधर जो है ऐसे कर देना। तो ऐसे ही परम संत जो है जिस पर कृपा करते हैं, वो सीधे सीधे थोड़ी कहते कि ते उद्धार है गो, हैं? वो कोई शब्द बताएंगे, कोई मार्ग बताएंगे, कोई क्रिया बताएंगे, हैं? और उसे हम करते रहें तो एक दिन परमात्मा को उसी का बहाना लेकर के, अरे छोरा को नाम नारायण रखवे ते कल्याण है जाए, तो ये सवरे पापी फिर कर लेते ये काम कर लेंगे ना। उसमें संत का संकल्प जुड़ा था, और भगवान ने ये कहा है कि एक बार जो है मेरी वाणी मिथ्या हो सकती है, पर संत की वाणी, संत का संकल्प कभी मिथ्या मैं नहीं होने दूंगा। ये हमारे जो घर की जो बच्चियां हैं, जो मोते दुश्मनी निकाल रही हैं, जो कहते हैं गुरुजी तुम ही गाओ करो। अब मैं कथऊ में ही कहूँ, गाऊं भी मैं, हैं? तो मोते दुश्मनी निकाली जा रही है कि ना? ये श्रद्धा, ये विश्वास में ही गा रहा हूं भाई। राग बनाया करो। सदम पदब दब गम पदम गम रे रिम नि सद सधनि बबधा
बिगड़ी बना देगी। ये कथा, ये श्रद्धा है, ये भावना तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी तेरा साथ निभाएगी, तेरा साथ, तेरा साथ निभाएगी, तेरा साथ निभाएगी। जिस दिन भी सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से तू इसको अपने संग पाएगा।
मेरे भगवन का हो जा। वो सब छोड़ फिकर चिंता और गोदी में सो जा। वो हाथ सर पर फिराएगा, हाथ सर पर फिराएगा, हाथ सर पर फिराएगा, विश्वास जरूरी है। सर पर फिराएगा, एहसास जरूरी है। वो तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, वो विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी, विश्वास